देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार् जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वैशंपायन ऋषि ने पूछा, हे गुरुदेव, जब पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया और पांडव 12 वर्ष के वनवास के लिए गए, उसके बाद पांडव कहाँ कहाँ गए, किस प्रकार से उन्होंने वनवास के समय को बिताया, मैं ये सब जानना चाहता हूँ कि इसमें माँ भगवती की बड़ी भारी लीला है। तो जगत जननी की लीला सुन करके मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, अतः आप कृपा करके मुझे बताइए। वैशंपायन ऋषि की बात सुन करके वेद व्यास जी बोले, हे ऋषिवर, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। भ्रमन्ते महात्माने पांडवा मुनि सत्तमः व्यतीत्य सुचिरं कालं कामाख्यं द्रष्टुमाययुः योनिपीठे भगवतीं प्रक्षफलदायिनीं यत्राकाशी तपे पूर्वं शंभुर्देवाधिदेवते। मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, आप ध्यान मग्न होकर के सुने। वनवास मिलने के बाद सभी पांडव सीधे कामाख्या देवी पर गए, जहाँ उनकी योनि पीठ स्थित है, और वहाँ जाकर के पांडवों ने माँ भगवती की स्तुति की, जहाँ पर भगवान शंकर ने भी कामाख्या देवी की स्तुति करके वरदान प्राप्त किया था। तो वहाँ पर ये पांडव कामाख्या में पहुँचे और उन्होंने माँ भगवती से कहा कि कौरवों ने हमें छल पूर्वक हरा करके, हमारे साथ बड़ा भारी छल करके हमें राज्य से निकाल दिया है, हमारा राज्य उन्होंने छीन लिया है, और हम आपकी शरण में आए, हमारे दुष्ट शत्रु सभी मारे जाएं और हमें पुनः राज्य प्राप्त हो जाए, बस यही वरदान हम आपसे मांगते हैं। पांडवों की बात सुन करके देवी बोली, देवी ने कहा, धर्मपुत्रे महाभाग कुरुणां कीर्तिवर्धनै प्रतिज्ञां त्वं समुत्तीर्ये हत्वा सर्वदुरात्मनः धार्तराष्ट्र संदर्शनात्मस्प्रयाप्यसि निश्चितं तवेते भ्रातरो वीराश्चत्वारो भुवि दुर्जया। माँ भगवती कामाख्या देवी ने पांडवों से कहा, हे कुरुक्षेत्र के यश को बढ़ाने वाले महान भाग्यशाली धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर, आप कोई चिंता न करो, आपने जैसा मुझसे वरदान मांगा है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। आप सारी कौरवों की सेना का संहार करोगे और जो भी दुष्ट राजा उनके सहयोगी बन कर के आओगे, उन सब का भी आप संहार करोगे, और मैं स्वयं काली यानी कृष्ण का अवतार लेकर के पृथ्वी पर प्रकट हो चुकी हूँ, और मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। और मेरी आज्ञा से ही भगवान विष्णु अर्जुन का रूप धारण करके यानी अर्जुन के अवतार में आपकी सहायता करेंगे, और भगवान कृष्ण जो मैं स्वयं काली साक्षात मेरा ही स्वरूप है, अर्जुन को आगे करके तुम्हारे युद्ध में तुम्हें विजय प्राप्त कराएंगे। तुम्हारा महाबली भाई वायुपुत्र भीम युद्ध में सभी कौरवों को मार डालेगा, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार डालेगा, और पृथ्वी के भार स्वरूप जो राजा उनका सहयोग करने आए हैं, उन सैकड़ों राजाओं को तुम्हारे पक्ष के दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रिय गण मार डालेंगे। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में तुम विजय प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद व्यास बोले, हे वैशंपायन ऋषि, इस प्रकार से जब देवी ने कहा तो पांडवों ने मिलकर के माँ भगवती देवी की आराधना की। पांडवों में युधिष्ठिर ने कहा, सभी पांडवों की ओर से युधिष्ठिर प्रार्थना कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, नमस्ते परमेशानी ब्रह्मरूपे सनातनी सुरासुर जगत वंदे कामेश्वरी नमस्तुते।
नैते प्रभावं जानन्ति ब्रह्माद्यास्त्रिदशेश्वराः प्रसीद जगतमात्याद्य कामेश्वरी नमस्तुते। युधिष्ठिर ने कहा, ब्रह्म स्वरूपा सनातनी परमेश्वरी आपको नमस्कार है। देवताओं, असुरों और संपूर्ण विश्व द्वारा आप पूजित हैं और आपको नमस्कार है। और जगत की आदि कारणभूता कामेश्वरी आपके प्रभाव से ब्रह्मादि देव देवस्वर भी आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं। आप प्रसन्न हो जाइए, आपको नमस्कार है। हे भगवती देवी, तीनों लोकों की आप विष्णु बन कर के पालन करती हैं, ब्रह्मा बनकर की रचना करती हैं और शिव बन कर के सबका संहार करती हैं, और आपका कोई भी संहार नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आप संहार करके संसार की रक्षा करती हैं, संपूर्ण विश्व की आप रक्षा करती हैं। आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आपकी आराधना करके भगवान शिव जो परमात्मा शिव हैं, वो भी अपने आप को कृत्य मानते हैं, अर्थात भगवान शिव भी हमेशा आपकी आराधना करते रहते हैं। हे पूर्णे, हे परमे, हे कामेश्वरी, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। जो भक्ति पूर्वक आपके शरणागत हैं, वे संसार को शरण देने योग्य हो जाते हैं। जो आपकी शरण में आ जाते हैं, आपकी उनके ऊपर ऐसी कृपा होती है कि वे संसार को शरण देने के योग्य बन जाते हैं। ऐसी आपकी शक्ति है, ऐसी आपकी कृपा है। हे कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञानमयी सृष्टि को उत्पन्न करने वाली पूर्ण प्रकृति आप हैं, आप ही विश्व की माता हैं। हे कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। वेद व्यास कहते हैं, हे वैशंपायन ऋषि, इस प्रकार से जब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने पांडवों सहित उनकी स्तुति की, युधिष्ठिर ने कहा कि आपकी कृपा से प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा 12 वर्ष का वनवास यानी दुखमय वनवास तो बीत गया। अब जो 13वां महीना है, अज्ञातवास का महीना है, इसमें हम कहाँ हैं, हमें कोई जान न सके। यह बड़े संकट का समय आ गया है। आप हमारी रक्षा करें, जिससे हमें कोई जान न पाए और हम सुखपूर्वक रह सकें। आपसे यही हमारी प्रार्थना है। वेद व्यास कहते हैं, इस प्रकार से युधिष्ठिर की पांडवों सहित बात सुनकर के भगवती देवी ने कहा, नगरे मतस्य राजस्य पांचाल्या भ्रवर्ति सहे स्तुत्वा प्रतिज्ञां निस्तीर्य भूयो राज्यमाप्यसि। आप एक काम करें, अपने किसी सहयोगी के पास न जाएं। ये 13वां महीना आप मत्स्य राज विराट के यहाँ व्यतीत करें, वहाँ आपको कोई जान नहीं पाएगा। और आपका ये 13वां महीना भी, अज्ञातवास का महीना भी सकुशल संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आपका पांडवों के कौरवों के बीच में युद्ध होगा और आप सभी कौरव राजाओं को मार करके सुखपूर्वक राजा बनेंगे और पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। और मैं भगवान कृष्ण के रूप में, जो मेरा ही रूप है, आपकी रक्षा करूंगी। आप कोई चिंता न करें। और इस प्रकार से कह करके वह देवी बिजली के समान भगवती वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। युधिष्ठिर और आदि पांचों पांडव द्रौपदी सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर वो पांचाल नरेश के यहाँ जाने की तैयारी उन्होंने की और उन्होंने एक शमी वृक्ष की खोकर में अपने सभी शस्त्रों को छिपा दिया और माँ भगवती की कृपा से उन्हें कोई जान नहीं सका। इसके बाद युधिष्ठिर राजा विराट के यहाँ पहुँचे। राजा विराट के यहाँ जाकर के
और युधिष्ठिर ने कहा कि मैं युधिष्ठिर का सेवक कंक हूँ, मैं द्योत क्रीड़ा जानता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप में मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। माँ देवी भगवती की कृपा से मत्स्य राज ने उनको सहज स्वीकार कर लिया और अपने राज्य में रख लिया। उनके साथ दूत क्रीड़ा करने लगे। उसके बाद में भीमसेन ने पहुँचे। उन्होंने कहा, राजन, मैं भीम पांडवों की पाकशाला में भोजन बनाता था, बड़ा सुंदर भोजन बनाता हूँ, और दुख के कारण यानी पांडवों को वनवास हो गया तो मैं भी वहाँ किसके पास में रहूँ, इसलिए आप मुझे अपनी पाकशाला में रख लो। तो भीमसेन को मत्स्य राज ने पाकशाला में रख लिया। उसके बाद में अर्जुन वहाँ पर आए। अर्जुन ने स्त्री का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि इंद्र ने इनको श्राप दे दिया था। ये महादेव की तपस्या करने के लिए गए थे और इंद्र ने इनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा को भेजा था, पर इनकी तपस्या भंग नहीं हुई, इसलिए इनको अप्सरा ने श्राप दे दिया, जाओ तुम नपुंसक हो जाओ। 1 साल तक फिर इंद्र को जब पता चला तो इंद्र ने शाप को कम कराया कि आप 1 साल तक नपुंसक रहोगे। वो 1 साल का नपुंसक का समय अर्जुन का आ गया। उस शाप को भोगने के लिए उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया और राजा मत्स्य राज के विराट के पास में जाकर के कहा कि मैं नृत्य कला का शिक्षक हूँ, मैं आपकी पुत्री को नृत्य कला सिखा दूंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और राजा की पुत्री को ये नृत्य सिखाने लगे। इस प्रकार से वहाँ पर नकुल और सहदेव पहुँचे। उन्होंने कहा कि हम युधिष्ठिर की यानी पांडवों की घुड़साल में उनकी सेवा करते थे, अब पांडवों को वनवास हो गया तो हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब तक पांडवों का वनवास पूरा हो आप हमें घुड़साला में रख लिए। तो नकुल सहदेव घुड़साला में नियुक्त कर दिए गए। और उसके बाद द्रौपदी ने कहा कि मैं पांडवों की पत्नियों की यानी द्रौपदी की सेवा करती थी, मेरा नाम शैलेंद्री है, इसलिए आप मुझे अपने घर में रखिए, मैं आपकी महारानी की सेवा करूंगी। इनकी महारानी ने इनको रख लिया। इस प्रकार से द्रौपदी सहित 5 पांडव गुप्त रूप से माँ भगवती की कृपा से राजा विराट के यहाँ रहने लगे। और इनको रहते रहते बहुत समय बीत गया। जब 11 महीने पूरे हो गए तो एक दिन महारानी जो थी राजा विराट की पत्नी, उसका भाई था कीचक, वो अपनी बहन के पास आया तो उसने द्रौपदी जो शैलेंद्री के रूप में है उसको देखा और उसको देख करके वह मोहित हो गया। उसने अपनी बहन से कहा कि शैलेंद्री को मेरे पास में भेज दो। उसकी बहन ने कहा, देखो ये मेरे पास में आई थी, इसके सुंदर स्वरूप को देख करके मैंने भी कहा तुम मेरे से भी ज़्यादा सुंदर हो, यदि राजा ने आपको देख लिया तो फिर वो आपके वश में हो जाएंगे, मुझे कभी देखेंगे भी नहीं। तो शैलेंद्री ने कहा था कि मैं आपके पास में रहूं और महल से बाहर नहीं जाऊंगी, आपके महल में कोई पुरुष प्रवेश ना करे, ये आप सख्त आदेश कर दें। तब रानी ने स्वीकार कर लिया था, इसलिए शैलेंद्री यहाँ रह रही है। और आज आपने जो देखा है ऐसा जो है आप मन में विचार मत करो, लेकिन बाप मुझे भाई की बात मान करके उन्होंने शैलेंद्री से बात की। शैलेंद्री ने कहा मेरे 5 पति गंधर्व हैं और गंधर्व इसको मार डालेंगे, ये आप सोच विचार करके कर लो। रानी ने कीचक से सब कुछ कहा पर कीचक नहीं माना। उसने कहा मैं बहुत बलवान हूँ, मुझे गंधर्वों का कोई भय नहीं है। इस प्रकार से उसने द्रौपदी को गंदी नज़र से देखा। तो एक दिन वह बहुत समय हो गया, कुछ समय बीत गया, 2, 4, 10 दिन हो गए।
द्रौपदी किसी काम से कीचक के महल में गई। कीचक ने उस पर बुरी दृष्टि डाली और वह भाग करके मत्स्य राज के महल में आ गई। वहां पर भी भीमसेन के सामने, भीमसेन युधिष्ठिर वहीं पर थे, उनके सामने उसने उसके बाल खींच करके लात मारी। भीमसेन ने उसी समय निर्णय ले लिया कि मैं कीचक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भीमसेन ने द्रौपदी से कहा कि तुम रात्रि में उसको अपने पास में बुलाओ और मैं उसको मार डालूंगा और तुम कहना कि गंधर्वों ने मार डाला। आज आधी रात में भीमसेन ने कीचक का वध कर दिया और यही शोर मचाया कि उसको गंधर्वों ने मार डाला। जो उप कीचक थे, कीचक को जलाने के लिए शमशान में ले गए और वहां पर उन्होंने निर्णय लिया कि इसके साथ में ही शैलेंद्री को भी जला दिया जाए। वो शैलेंद्री को जबरदस्ती पकड़ करके ले गए। द्रौपदी चिल्ला रही थी, उसके चिल्लाने की आवाज भीमसेन ने सुनी तो समझ गए। वो दीवार कूद कर वहां पर पहुंचे और उन्होंने सभी कीचकों का वध कर दिया और ये भ्रम फैला दिया कि इनको गंधर्वों ने मार डाला है। इस प्रकार से जब राजा को पता चला तो विराट राजा ने शैलेंद्री से कहा कि तुम्हारे कारण मेरे बहुत बलवान सैनिक मारे गए हैं, तुम मेरा राज्य छोड़ करके चली जाओ, जहाँ तुम्हें जाना कहीं भी चली जाओ। शैलेंद्री ने कहा मुझे थोड़ा समय की दीजिए, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। इस प्रकार से रह करके इन्होंने अपने पूरे 1 वर्ष अज्ञातवास का वहां पर बिताया। जब समय पूरा हो गया और दुर्योधन ने भीष्म आदि राज सभी के साथ में गोष्ठी की और कहा कि पूरा 1 वर्ष बीत गया पर पांडवों का कहीं पर पता नहीं चला। जब युधिष्ठिर को, जब दुर्योधन को पता चला कि राजा विराट के बहुत से सैनिक मारे गए हैं जो बड़े बलवान थे, पांडवों के अलावा उन्हें कोई नहीं मार सकता, ये बात समझ में दुर्योधन की आई तो दुर्योधन बड़ी विशाल सेना लेकर के भीष्म आदि राजाओं के साथ में विराट के नगर में पहुंच गए और उनकी गौशाला में जाकर सभी गायों को घेर लिया। पांडव गाय के बड़े भक्त हैं। भगवान कृष्ण गोपालक जो हैं, गोलोक धाम में जो रहते हैं, ये गाय का अपमान सहन नहीं कर सकते। आज 5 पांडवों का ज्ञात वर्ष पूरा हो चुका था। पांडव देवी भगवती के पास में गए, उनकी आराधना करी और देवी कामाख्या प्रसन्न होकर के बोली, पांडवों आप कोई चिंता न करो, युद्ध में आपको विजय प्राप्त होगी और अब महाभारत का युद्ध भी होगा और तुम्हें विजय प्राप्त होगी, तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से देवी कह कर के अंतर ध्यान हो गई और जब देवी अंतर ध्यान हो गई तो पांडवों ने अपने अपने शस्त्र जहाँ समी वृक्ष पर छिपाए हुए थे वहाँ से उन्होंने अपने शस्त्रों को ले लिया और शस्त्र धारण करके उन्होंने युद्ध किया और भीष्म आदि द्रोणाचार्य आदि सभी राजाओं को उन्होंने प्राप्त कर दिया। सारी सेना को उन्होंने वहाँ से भगा दिया और सारी सेना भाग करके वापस चली गई। पांडवों की इसमें विजय हो गई। इसके बाद में महाभारत का युद्ध होने लगा। तदा भूभारहाराय कृष्णाय कृष्ण रूपिणी धातराष्ट्र सायथम स्वसेनां सनिम्य सात्यकीन समं पूर्णं स्वयं पाण्डूनामुपगमत् आगता पृथ्वीपाला नाना देश निवासिनः पांडवानां कुरुणां च सहायार्थं महामते। वेद व्यास जी बोले, हे वैशंपायन ऋषि, तब पृथ्वी का हरण करने के लिए महाकाली कृष्ण रूप से अपनी सेना को धृतराष्ट्र पुत्रों की सहायता में नियोजित करके स्वयं पूर्ण रूप से सात्यकी सहित पांडवों के पास में चली आई
और हे महामते, अनेक देशों के राजागण पांडवों के साथ मिल गए और अनेक देशों के राजा कौरवों के साथ मिल गए और पैदल घुड़सवार हाथियों पर बड़ी विशाल सेना लेकर के दोनों सेनाएं आपस में युद्ध के लिए खड़ी हो गई। और उनको कौरवों को धृतराष्ट्र को समझाने के लिए स्वयं वेद व्यास आए। उन्होंने कहा आप युद्ध न करें, पर धृतराष्ट्र ने कहा कि युद्ध तो होगा, हम युद्ध की, क्योंकि दुर्योधन नहीं मान रहा था, उसी के कारण धृतराष्ट्र भी नहीं माने और कहा कि हम युद्ध जरूर करेंगे। उन्होंने कर्ण का परामर्श माना और कर्ण ने कहा कि हम युद्ध में सबको मार डालेंगे। इसके बाद नगाड़ों और दुंदुभियों के द्वारा महान युद्ध की तैयारी हो गई। पांडवों ने माँ भगवती की आराधना की। पांडवों ने कहा कात्यायनी त्रिदश वंदित पाद पद में विश्वोद्भवति स्थितलये नदीनां रूपे देवी प्रचंड दलिनी त्रिपुरारी पत्नी दुर्गे प्रसीद जगतां परमार्थि हंत्री त्वं दुष्टदैत्या विनिपात करी सदैव दुष्ट प्रमोहन करी किल दुखंत्री त्वां यो भजे देहि जगतमयी तं कदापि नो बाधति भवसु दुखमा चिंत्य रूपे। पांडवों ने कहा हे जगदनी, हे देवताओं के द्वारा पूजित चरण कमलों वाली तथा जगत के उद्भव पालन संहार करने वाली कारण स्वरूपिणी कात्यायनी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। हम भी आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे कष्टों का निवारण करिए। आपने पूर्व काल में देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की आराधना करने पर राक्षस समुदाय का संहार आपने किया था और भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना करने पर आपने रावण रूपी राक्षसों का संहार किया था। और हम आप लोगों को विजय प्रदान करने की इच्छा से हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमें भी विजय प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से हम संग्राम में शत्रुओं का संहार करें, हमारी विजय हो जाए। इस प्रकार से आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर वेद व्यास जी कहते हैं, हे वैशंपायन ऋषि, माँ भगवती ने पांडवों से कहा इत्येवं तु वरं लब्ध्वा पांडुपुत्रा महारथा मत्प्रसादाद्रेण शत्रुत्रिपात्यैरणमूर्धनि निष्कण्टकमिदं राज्यं भूयो भूया व्याप्यस्ततः पृथ्वी भारपाराय युष्माकं विजाय च वासुदेव स्वरूपेण जातं निज लीलया। देवी ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, आप कोई चिंता न करें, मैं श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लेकर के प्रकट हो चुकी हूँ। तुम्हारी सहायता हम अवश्य करूँगी। सभी शत्रुओं का संहार होगा, सभी राक्षसों का संहार होगा, सनातन धर्म की स्थापना होगी और सभी भक्तगण प्रसन्न हो जाएंगे और देवताओं की पीड़ा का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग चिंता न करें। और ऐसा कह करके देवी ने कहा कि जो मेरे स्तोत्र का पाठ करेगा, जिस स्तोत्र से आपने मुझे प्रसन्न किया है, जो इस स्तोत्र के द्वारा मेरा प्रतिदिन पाठ करेगा, मैं उसके शत्रुओं का नाश करूंगी, उसके समस्त संकटों का नाश करके उसको धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से पूर्ण कर दूंगी और आप लोग भी कोई चिंता न करें। इस प्रकार से कह करके देवी अंतर ध्यान हो गई। और वेद व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि की और जिससे सारी पृथ्वी कांप गई और यह जगत विक्षुब्ध हो उठा।
इसके बाद उसी तरह से 10,000 हाथियों के बल वाले वीर भीम पांडवों के सेनापति बने और कौरवों के सेनापति भीष्म बने और बड़ा भारी युद्ध हुआ और 10 रात्रि तक युद्ध चलता रहा। करोड़ों सैनिक पांडवों के मारे गए और इससे भी ज्यादा सैनिक कौरवों के मारे गए। 10 दिन तक बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसके बाद अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म को धराशायी कर दिया, पर अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए भीष्म सरसैया पर रहे और जब तक सूर्य उत्तरायण हो उसकी प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि वो अपने पिता के वरदान को सत्य करना चाहते थे। उसके बाद द्रोणाचार्य इनके सेनापति बने और 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद सारे कौरवों ने मिलकर के चक्रव्यूह रचना करके अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया और उसमें जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने की और बाणों की वर्षा करके उसने जयद्रथ का संहार कर दिया। इस प्रकार से 5वें दिन धृष्टद्युम्न यानी द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रोणाचार्य मारे गए और उसके बाद में कर्ण के साथ में कर्ण सेनापति बने। कर्ण के साथ में युद्ध हुआ और कर्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच को मार गिराया। दोनों सेनाओं के और भी दूसरे राजागण आपस में युद्ध करके यमपुरी को प्राप्त हुए। इसके बाद माँ भगवती की कृपा से राजा युधिष्ठिर ने क्रोधित होकर झुके हुए पर्वों वाले बाणों के द्वारा रण में शल्य को मार गिराया। तत्पश्चात परस्पर विजय की अभिलाषा रखने वाला दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध होने लगा और भीमसेन ने गदा युद्ध में आज दुर्योधन को मार डाला। उसके बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को जो सोए हुए थे उनकी हत्या कर दी और अत्यंत पराक्रमी धृष्टद्युम्न का संहार कर दिया। इसके बाद पांडवों ने चिरंजीवी अश्वत्थामा और कृपाचार्य का वध न करके उन्हें संग्राम से ही प्रांग मुख कर दिया। इस प्रकार 18वें दिन दोनों ही सेना के पक्षों की 18 अक्षौणी सेना युद्ध में मारी गई। तदंतर महारथी पांडवों ने वासुदेव श्री कृष्ण को साथ में लेकर के और सभी जितने भी ये वीर योद्धा मारे गए थे इनकी औधर्व दह की क्रिया करी। भीष्म पितामह ने माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्राण का त्याग किया और महादेवी की कृपा से पांडव राज्य का सुख भोगने लगे। इस प्रकार से माँ भगवती जगत जननी की कृपा से पांडवों को विजय मिली और वे राज्य करने लगे। माँ भगवती की कृपा से आपके दुष्टों का समन हो करके आपके संकटों का समन हो करके आप सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि ऐसी महादेवी की कृपा है, माँ भगवती की कृपा से सब प्रकार से सुख से संपन्न हो करके हमें उनके धाम की प्राप्ति, माँ भगवती के धाम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी विशाल शक्ति माँ भगवती जगत जननी में है, इसलिए हमें उनकी आराधना करनी चाहिए और जीवन में सुखी रहकर उनके धाम को प्राप्त करके इस जन्म मरण से रहित हो जाना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की।